गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, क्लास 9 पॉलिनोमियल्स। दोस्तों ये पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं दोस्तों? पॉलिनोमियल्स में क्या क्या कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं दोस्तों? डिग्रीज के बेसिस पे दोस्तों पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? ये सब हमें आज के क्लास में कवर करना है दोस्तों। तो आज दोस्तों हमारी जो इंट्रोडक्शन क्लास है ये पॉलिनोमियल का, इसमें सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। उसके नेक्स्ट डे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। दोस्तों पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स इट इज अ it is a chain of terms। दोस्तों पॉलिनोमियल्स होते हैं वो जो होते हैं चैन बनाते हैं दोस्तों टर्म्स के। तो दोस्तों चैन क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 3x लिखता हूँ और एक लिखता हूँ 3x+5 और एक लिखता हूँ 3x² प्लस 4x+5। तो दोस्तों जो ये हमारे टर्म्स हो गए, ये एक टर्म्स हैं, ये 1 और 2 ये हमारे टू टर्म्स हो गए। 1 2 3 ये हमारे थ्री टर्म्स हो गए। तो दोस्तों जो टर्म्स होते हैं वो यही होते हैं। और दोस्तों चैन किसे बोलते हैं दोस्तों? ये एक चैन बनाते हुए जा रहे हैं दोस्तों, तो ये इसी को हम लोग चैन बोलते हैं दोस्तों। तो पॉलिनोमियल्स आप समझ गए, पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन क्या होता है वो समझ गए दोस्तों। टर्म्स क्या होते हैं, चैन क्या होते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसे क्लियर कर दिया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे दोस्तों मैं टाइप्स लिखता हूँ और ये हमारे एग्जाम्पल होंगे। पहले होते हैं दोस्तों मोनोमियल, दूसरा होते हैं बाइनोमियल, तीसरे होते हैं ट्राइनोमियल। दोस्तों मोनोमोनियल, अगर मैं 2x लेता हूँ, अब बायोनोमियल 2x+3 लेता हूँ, और ट्राइनोमियल अगर मैं 2x² + 3x+5 लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें हमारे एक ही टर्म्स हैं, तो ये हमारे मोनोमोनियल हो गए। अगर इसमें दो टर्म्स होंगे 1 और 2, तो ये हमारे बाइनोमियल हो गए। बाई मतलब दोस्तों दो, दो ही होते हैं। और 1 2 3 दोस्तों इसमें हमारे थ्री टर्म्स मिल गए, इसलिए ये हमारे ट्राइनोमियल हो गए दोस्तों। और दोस्तों अगर थ्री से ज्यादा हो गए, अगर थ्री से ज्यादा हो गए वो अगर थ्री से ज्यादा हो गए तो वो हो जाएंगे हमारे पॉलिनोमियल। ओके दोस्तों, अगर हमारे थ्री से ज्यादा हो गए तो पॉलिनोमियल हो गए दोस्तों। अगर वन है तो हमारे मोनोमोनियल हुए। अगर टू टर्म्स है तो हमारे बायोनोमियल हो गए दोस्तों। अगर थ्री टर्म्स है तो हमारे ट्राइनोमियल हो गए दोस्तों। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसे भी समझ लीजिए दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं।
दोस्तों यहाँ पे मैं डिग्री रखता हूँ और यहाँ पे उसकी पावर और यहाँ पे एग्जाम्पल। दोस्तों अगर मैं इसको लिखता हूँ डिग्री, इसको अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इसे मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे बोलता हूँ मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल होते क्या है डिग्री के बेसिस पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जांपल में लिखता हूँ 2x+3, एक एग्जांपल में लिखता हूँ 2x² + x, और थर्ड है x³ + 1। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो 2x+3 है दोस्तों, अगर आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पूछता दोस्तों तो हम बोल देते हैं कि ये हमारे यहाँ बायोनोमियल। लेकिन दोस्तों हमसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछा हुआ है तो x 2x के पावर दोस्तों, x के पावर x जो हमारे वेरिएबल है उस पे पावर हमारे 1 है दोस्तों। तो इसको जब हमारे पावर 1 होंगे तो वो हो जाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, और जब हमारे पावर 2 हो जाएंगे दोस्तों तो हो जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और जब हमारे पावर 3 हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। दोस्तों अगर मैं 2x लिखता हूँ दोस्तों तो इसमें 2 जो होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं और x जो होते हैं वो होते हैं वेरिएबल। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये इसके एग्जांपल के थ्रू मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को भी कंफर्म कर दिया दोस्तों। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कब हम इन्हें लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, कब इन्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, और कब इन्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे दोस्तों। दोस्तों आपके बुक में क्लास 9 में दोस्तों इन्हीं 3 डिग्री के बेसिस पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो आपको 4 5 6 जानने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। Zeros of polynomials. Roots of a polynomial zeros of a polynomials of a polynomial are those values of the variable, are those value of a values of a variable x which makes the polynomial equal to 0। दोस्तों जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा मैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होते हैं दोस्तों, आपको कोई एक पॉलिनोमियल्स के दोस्तों सीरीज दे देंगे, टर्म्स दे देंगे दोस्तों, और उसके बाद आपसे पूछेंगे इस पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल में मैं ऐसा क्या पुट करूं कि वैल्यूज जो होंगे पॉलिनोमियल्स के वो जीरो हो जाए दोस्तों। दोस्तों एग्जाम्पल उसके देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल ये है 3x+1, तो दोस्तों हमें इस पॉलिनोमियल्स को जीरो बनाना है, तो अगर पॉलिनोमियल का x में जीरो रखता हूँ दोस्तों तो 3x+1 जीरो इक्वल टू 3, ये प्लस का 1 है दोस्तों, और जब
लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस के 1 होंगे 3x। तो दोस्तों जीरो में से -1 को माइनस करेंगे तो ये -1 होंगे और ये 3x, x इक्वल टू -1/3 होंगे। तो दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू को -1/3 रख दूं तो हमारे जो पॉलिनोमियल्स है वो जीरो हो जाएंगे। हम इसे चेक कर लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू -1/3 रखता हूँ दोस्तों तो पी एक्स इक्वल टू 3x+1। तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएंगे 3x की वैल्यू -1/3 +1। तो पी एक्स 3 से 3 1 टाइम्स में जाएंगे और 1 इंटू -1 करेंगे तो -1+1। तो पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमारे जीरो होगा दोस्तों। तो यही दोस्तों होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें दोस्तों वेरिएबल के कुछ ऐसे वैल्यू फाइंड करने होते हैं जो जिसको पुट करने पे जो हमारे पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल करते हैं दोस्तों। तो यही है हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स दोस्तों। दोस्तों एक होते हैं जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसे भी देख लेते हैं। जीरो ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। दोस्तों जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में एग्जांपल है हमारे 6x² + 17x + 5। 6x² + 17x + 5। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे दोस्तों। दोस्तों ये वेरिएबल जो हमारे x है उसमें जो पावर 2 है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो x जो हमारे वेरिएबल है उसके दो वैल्यूज आएंगे दोस्तों। वैल्यू सेम भी हो सकते हैं दोस्तों, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों तो दोस्तों हमें ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे 30x² हो जाए और इसे प्लस करने पे दोस्तों 17x हो जाए। तो इसको जब मैं 6x² करता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे 15 + 2 x + 5। दोस्तों जब मैं ऐड करता हूँ तो 17x हो जाते हैं और जब इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ 15 × 2 तो हमारे हो जाएंगे ये 30। दोस्तों 15x × 2x जब हम करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 30x² के। तो 6x² + 15x + 2x + 5 ये हो जाएंगे हमारे पास 3x 2x + 5 + 1 2x + 5 3x + 1 2x + 5। दोस्तों ये हमारे इक्वल हैं जीरो के। तो दोस्तों x की वैल्यू देखिए 3x + 1 = 0, 2x + 5 = 0। x की वैल्यू दोस्तों -1/3 यहाँ हो गया, यह x की वैल्यू -5/2 हो गया। तो दोस्तों जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में दोस्तों जब वेरिएबल हमारे 2 हैं दोस्तों तो उनके दो हमारे x की वैल्यू फाइंड आउट होते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे कभी भी आप ये मत समझिएगा कि वेरिएबल हमेशा डिफरेंट ही आएंगे। वेरिएबल बी ऑलवेज डिफरेंट। नो, sometimes in same, sometimes they they give same variable। तो दोस्तों कभी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएबल है हमेशा डिफरेंट आए, कभी कभी सेम भी आ जाएंगे दोस्तों। तो उस केस में दोस्तों आपको दिमाग में ये नहीं क्लिक होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। दोस्तों अलग अलग भी हो जाएंगे, सेम भी हो जाएंगे दोस्तों।
तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी एक को अगर आप चेक करते हैं, अगर मैं x इक्वल टू -1/3 को चेक करता हूँ, 6x² प्लस 17x+5, तो ये बन जाएंगे हमारे पास। x की वैल्यू अगर -1/3 मैं पहले रखता हूँ तो 1/9 एक्स का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1/3 प्लस के 5, 3 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये बन जाएंगे 2/3 प्लस ये हो जाएंगे -17/3 प्लस 5। थ्री अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 2 -17, 1 3 जा 3 और प्लस 15। तो दोस्तों 15 और 2 को ऐड करेंगे तो 17 -17/3, तो 0/3, तो 3 0 0। तो देखिए दोस्तों, पॉलिनोमियल आप जो पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए थे दोस्तों, वो जीरो के इक्वल हो गए, और यही हमसे पूछा था जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक एक्स के इक्वल, एक एक्स की -1/3 है, एक -5/2 है दोस्तों। दोनों में से कोई भी पुट करेंगे दोस्तों, जो हमारे पॉलिनोमियल्स है वो जीरो ही आएंगे दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यूज ऑफ values of polynomials, values of polynomials, values of polynomials। दोस्तों हमें एक क्वेश्चन में, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन में हमें दे रखे होंगे दोस्तों, एक पॉलिनोमियल्स के सीरीज हमें बना के दिए होंगे दोस्तों, और एक आपको वेरिएबल के वैल्यूज आपको वहीं पे गिवन दिए हुए होंगे दोस्तों। तो उस वैल्यूज को आपको पुट करना है वेरिएबल में दोस्तों। वेरिएबल में जैसे ही पुट करेंगे, जो भी हमारे वैल्यूज आएंगे दोस्तों, वही हमारे वो पॉलिनोमियल्स के वैल्यूज होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए, ये है हमारे एग्जाम्पल 5x - 4x², 5x - 4x² प्लस 6, और आपको गिवन है x की वैल्यू 2। तो दोस्तों इसको जैसे ही हम पुट करते हैं, x की जगह पर 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस 6, ये 5 2 जा 10 -4 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 6, तो 16 - 16 इक्वल टू 0। तो दोस्तों जैसे ही हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारी जो पॉलिनोमियल ऑफ x है वो हमारे जीरो आ जाते हैं दोस्तों। वही हमसे पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बता दीजिए, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे इस केस में जीरो बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही हमारे आंसर हो जाएंगे, और यही आपको क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। दोस्तों मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, डिविजन, डिविडेंड, कोसेंट, ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
दोस्तों हमें एग्जांपल दे रखे हुए हैं पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x² प्लस x माइनस 1 और हमें इसे डिवाइड करनी है x प्लस 1 से। दोस्तों हमें 3x² प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करना है दोस्तों। अगर मैं x प्लस 1 को 3x² प्लस x प्लस 1 से अगर को डिवाइड करता हूँ दोस्तों, तो अगर मैं इसको 3 टाइम्स ले जाता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे पास 3x² प्लस 3x हो जाएंगे ये 3x²। इसको दोस्तों मैं अगर x से डिवाइड करता हूँ तो ये बनते हैं x² प्लस के x। इसको जब मैं माइनस करूँगा तो ये बन जाएंगे हमारे 2x²। ये कैंसल आउट होंगे और ये बन जाएंगे प्लस। उसके बाद जैसे ही दोस्तों मैं 3x², बस जैसे ही मैं 1 लेता हूँ, जैसे ही मैं 1 लेता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे जैसे ही मैं इसको 2x लेता हूँ ये बन जाएंगे हमारे 2x² प्लस के 2x। ये कोसेंट है हमारे x प्लस 1 और इसको डिवाइड हमें करने हैं x प्लस दोस्तों इसे हमें चेक करना है दोस्तों। ये हमें दे रखे हुए हैं कोसेंट हमें, और हमें डिवीजन दोस्तों नहीं पता है दोस्तों। तो इस केस में दोस्तों आप क्या करिएगा, कोसेंट की वैल्यू को आप 0 रख लीजिएगा दोस्तों और इसे x प्लस 1 कर दीजिएगा। तो x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास -1 आ गई दोस्तों, और जो -1 है दोस्तों वही हमारे हो जाएंगे ये रिमाइंडर दोस्तों। दोस्तों ये जो हमारा जो डिविडेंड है दोस्तों, और इससे हमें डिवीजन जो दोस्तों हमें नहीं दे रखे हुए हैं, केवल कोसेंट दे रखे हुए हैं। कोसेंट की वैल्यू है x प्लस 1। क्यू जो है दोस्तों हमारा कोसेंट है x प्लस 1। उस केस में दोस्तों अगर हमें डिवीजन ना दिए हुए हैं दोस्तों और हमें पता करना है कि रिमाइंडर क्या आएंगे दोस्तों, तो क्यू की वैल्यू को, कोसेंट की वैल्यू को अगर मैं 0 रख के पुट करता हूँ दोस्तों और इसे इक्वल करता हूँ x प्लस 1 के, तो x की वैल्यूज हमारे -1 हो जाएंगे दोस्तों। तो यही हमारे दोस्तों क्या हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गए दोस्तों। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ आपके फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसे आप कॉपी में लिख लीजिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक है दोस्तों a प्लस बी की स्क्वायर
एक है ए माइनस बी के स्क्वायर, एक है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर, एक है ए प्लस बी का क्यूब, एक है ए माइनस बी का क्यूब, और एक है दोस्तों एक्स प्लस बी और एक्स प्लस, दोस्तों इसे रहने दीजिए आप। दोस्तों जब इनका फार्मूला आपको आप देखिए, ये बनते हैं हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों ये बनते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले, ये बनते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। दोस्तों ये बनते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये बनते हैं दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बनते हैं हमारे a प्लस बी। इसी तरह नीचे वाले में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर माइनस के 3ab को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचते हैं दोस्तों a माइनस के b। दोस्तों एक और है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई जेड माइनस के 3 x y z हो, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दोस्तों ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फार्मूले हैं दोस्तों, अब इसको लर्न कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों क्वेश्चन लगाते समय। दोस्तों आज का सेशन यही ओवर होता है, बाय।